नवरात्रि पर्व पर जबलपुर का सराफा इलाका सोने चांदी के चकाचौंध से जगमगाने लगा है और सुनरहाई और नुनहाई की नगर जेठानी माता यहां हर साल वैसे ही विराजती हैं जैसे कोई राजमहल की रानी। 10 करोड़ से भी ज्यादा कीमत के आभूषणों से देवी का श्रृंगार किया जाता है। मां की विदाई जिस रथ से होती है वो भी भव्य होती है। 350 किलो शुद्ध चांदी से रथ गढ़ा गया है जिसकी कीमत ही 5 करोड़ से ऊपर मानी जाती है। बताया जाता है कि 1867 से व्यापारी समुदाय ने मां की प्रतिमा स्थापित कर पूजा का सिलसिला शुरू किया। इसके बाद से ही 157 सालों से ये परंपरा कभी थमी नहीं। जबलपुर में दुर्गोत्सव का इतिहास 176 वर्ष पुराना है और ये परंपरा लगातार चली आ रही है। पहले बंगाली समाज के लोगों ने जबलपुर में दुर्गोत्सव शुरू किया था, लेकिन बुंदेलखंड की एक अलग परंपरा है। इस समय हम नुनहाई में हैं। ये नुनहाई का मतलब ये होता है कि पहले यहाँ पर नमक का कारोबार होता था। पूरे प्रदेश भर में नमक के बड़े कारोबारी यहीं से कारोबार करते थे और फिर बुंदेलखंड की दुर्गा जी की स्थापना यहाँ की गई। इस दुर्गा जी के लिए अब पहले कभी नुनहाई नमक का कारोबार होता था, लेकिन अब सोने चांदी का कारोबार होता है। यहाँ पर सभी जितनी भी दुकानें हैं ये सब सोने चांदी के ज्वेलर्स हैं, बड़े छोटे सब। जब जो सोने चांदी के काम करने वाले कारोबारी हैं वो साल भर में जो कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा माता के चरणों में अर्पित करते हैं और लगातार इतने वर्षों से सोना चांदी अर्पित करते करते अब हमारे शहर की सेठानी जिन्हें कहा जाता है उनके पास सोने चांदी का भंडार हो गया है। ऐसा बताया जाता है कि माँ 5 किलो से ज़्यादा सोने के जेवर पहने हैं और चांदी की तो कोई अभी तक तौल नहीं की गई है। तो इस तरीके से मैं हमारे साथ विनीत सोनी जी हैं, अध्यक्ष हैं। विनीत जी, ये बताइए कि कितने सोनी चांदी के जेवर माँ को आपने अर्पित किए हैं? सबसे पहले तो माँ नुनहाई समस्त श्रद्धालुओं को सबको बहुत माता का आशीर्वाद प्रदान हो, सुख समृद्धि प्रदान हो। खुशी की बात यह है कि यह वर्ष हमारी समिति का 157वां वर्ष है। 157 वर्ष पूर्व माता रानी की प्रथम मूर्ति की स्थापना यहाँ पर हुई थी। माता का स्वरूप 157 वर्ष पूर्व था। आज भी वही स्वरूप में माता रानी स्थान पर विराजित हो रही हैं। चूँकि जैसा अभी आपने बताया, सराफा बाजार है, सोने चांदी से कार्य संबंधित कार्य करने वाले लोग हैं। सबके मन में भाव होता है कि हम माता रानी को श्रृंगार करें। सबसे प्रिय होता है श्रृंगार, तो सोने चांदी का श्रृंगार माता रानी को किया जाता है। पुराने ज़माने के बंगरी, टोड़ल, पाजेब, बिछिया और ऐसे कई जेवरात हैं जिनके आज की पीढ़ी में हम लोगों को भी नाम नहीं मालूम है। अब उन वर्षों से जेवरात इकट्ठे होते होते आज माता का ये स्वरूप हुआ है। इसके साथ बगैर 4 से 5 वर्ष पूर्व मन में एक विचार और आया कि जब दशहरा चल समारोह में माता रानी विसर्जन के लिए जाती हैं तो क्यों ना माता चांदी के रथ पर सवार हों और नगर भर में निकले। हम सबकी मनोकामना माता के आशीर्वाद से पूर्ण हुई। चांदी का रथ का लगभग 350 किलो के चांदी का रथ का निर्माण हुआ है। अब वो अभी 4 साल से हम निकाल रहे हैं रथ में। अभी उसमें कुछ कार्य बाकी है, शायद आने वाले समय में वो कार्य भी पूरा हो जाएगा। तो 450 किलो चांदी के रथ पर विराजित होती है नंबर 2 जबलपुर की बुंदेलखंड की विशेष शैली में निर्मित माता रानी। ये बताइए कि इन सब की सुरक्षा कैसे करते हैं? इतने करोड़ों रुपए के जेवर हैं, सोना चांदी है। जय मानो। ये बेसिकली क्या है, एक बैंक अकाउंट है। बैंक के लॉकर में पूरे जो सोने के चांदी के जेवर हैं वो वहीं रख दिए जाते हैं और ऑथोराइज हैं कुछ लोग उसमें, तो वो इसके लिए अलाउड हैं कि वो अपना निकाल के ला सकते हैं। फिर यहाँ पे सबकी देखरेख में रहता है। विसर्जन हो जाता है दशहरा का, फिर उसके बाद वापस बैंक के लॉकर में रख दिया जाता है उसको। और पूरे हर जगह से, मतलब पूरे स्टेट से, एमपी से, पूरे भारत से लोग माता रानी के दर्शन करने आते हैं। बहुत दूर दूर से लोग सेवा करते हैं। यहाँ पे आके कार्यकर्ता हैं, समिति के अध्यक्ष हैं और दूर दूर से लोग जो आते हैं वो भी सेवा देते हैं अपनी माता रानी को। तो ये माता रानी के जो गहने हैं मैं आपको कुछ दिखाता हूँ कि ये जो माता रानी का टीका है, ये टीका बड़ा ऐतिहासिक टीका है, सैकड़ों वर्ष पुराना है और इसमें डायमंड लगाए गए हैं। इसमें जो है हीरे जड़े गए हैं। माता रानी के जो कर्णफूल हैं
ये भी ऐतिहासिक हैं, बहुत सालों से हैं। फिर गले में आते हैं, कितने सारे माता रानी को जो गले में माला पहनाई गई हैं, जो आम आदमी के तो सोच से बाहर है। 2-2 मीटर लंबी मालाएं इसमें पहनाई गई हैं। फिर माता रानी को जो मोती है उसमें स्वर्ण जड़ित मालाएं पहनाई गई हैं। स्वर्ण जड़ित माला में जो नीचे पदक है वो भी ऐतिहासिक है। उसके ऊपर आप फिर देखेंगे तो एक जो माला है उसमें लाल रंग के जो जवाहरात लगाए गए हैं। पैर में पाजेब जो हैं, जैसे तोड़ल कहते हैं, ये सोने चांदी के बनाए गए हैं। पीछे भी कई सारे हैं, करधन है, जो शेर है उसका भी श्रृंगार जो है वो भी चांदी के सब जेवरात से किया गया है। माता रानी का जो त्रिशूल है ये भी बड़ा ऐतिहासिक त्रिशूल है, चांदी से बनाया गया है। तलवार चांदी से बनाई गई है। हाथ में जो पहने हुई हैं माता जी, वो भी सब सोने, चांदी, पन्ना, हीरा, मालूम नहीं कितनी सारी जेवरात और जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं जिन्हें हम बहुमूल्य रत्न कहते हैं, उनसे माता रानी का चढ़ावा बनाया जाता है। अब अगर इनसे हम किसी से, हम समिति वालों से पूछते हैं कि इसकी कीमत क्या होगी, तो चूंकि ये सब है माता रानी का चढ़ावा है, इसकी कीमत अनमोल है। कोई नहीं बता सकता कि इसकी कीमत कितनी है। और एग्जैक्ट इसका वजन भी इसलिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये सब थोड़ा थोड़ा देते हैं और फिर उसको इकट्ठा करके माता रानी के लिए एक नया गहना हर साल तैयार हो जाता है। तो ये है जबलपुर के बुंदेलखंड की विशिष्ट शैली में निर्मित सुनहराई नंबर 2 की माता। तो यार सबसे जरूरी है यार, वो से जरूरी कचू नहीं है। जय हो, जय हो। वीरन का वीरन। अब हम आए हैं जबलपुर की सेठानी के पास दर्शन करने, आशीर्वाद लेने। कहा जाता है कि मनों से सोना और टनों से चांदी माता रानी के श्रृंगार में उपयोग की जाती है। ये सराफा बाजार है, यहाँ पर सारी दुकानें सराफा की हैं। कितने सैकड़ों वर्षों से यहाँ सराफा का विक्रय किया जाता है, सोने चांदी का। और यहाँ के व्यापारी भी, सुनरहाई इस जगह का नाम है, नुनहाई की तरह यहाँ के व्यापारी भी अपने वार्षिक लाभ का कुछ हिस्सा सोने चांदी के रूप में माता राम के चरणों में चढ़ाते हैं। तो 160 वर्ष हो गए हैं नगर सेठानी को और ये अनंत काल तक चलती रहेगी, सनातनी परंपरा है। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।